और अगर सारे सब्जेक्ट्स में टोटल कर दे तो 8 + 9 + 9 26 टॉपिक्स में 60 + 72 + 76 208 मार्क्स तुम्हें मिल रहे, और क्या चाहिए। हाय, दिस इज प्रभात रंजन हियर। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे जेईई मेंस 2022 में पूछे जाने वाले इजी किल टॉपिक्स के बारे में। तो जेईई मेंस में अप्रोक्सीमेटली जो 90 चैप्टर्स पूछे जाते हैं उसमें से हमने सिलेक्ट किया है सिर्फ और सिर्फ 26 टॉपिक्स या 26 चैप्टर्स, जो कि तुम्हें दिलाएंगे 200+ मार्क्स। अब बच्चे पूछेंगे कि इतनी सी टॉपिक और इतने सारे मार्क्स कैसे होगा? तो होगा ऐसे कि ये सारे चैप्टर्स जो है सिर्फ और सिर्फ इजी ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हर चैप्टर अपने साथ एवरेज 2 क्वेश्चन की वेटेज लेकर के आता है, तो तुम इसमें से एक चैप्टर को भी स्किप करने की रिस्क नहीं उठा सकते। कब क्या पता किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछ दिए जाए, क्योंकि मिनिमम एक क्वेश्चन तो गारंटीड है। अब कितने एक से ज्यादा और कितने क्वेश्चन पूछ दिए जाए तुम्हें नहीं पता, तो एक चैप्टर भी स्किप करने का मतलब है कि अपने क्वेश्चन पेपर के बहुत सारे नंबर स्किप करके आना। तो अगर चैप्टर स्किप नहीं करना है तो चैप्टर की लिस्ट स्किप नहीं कर सकते, और लिस्ट स्किप नहीं करना है तो इस वीडियो की एक पार्ट भी स्किप नहीं कर सकते। तो चलो वीडियो को आगे स्टार्ट करते हुए हम बात करते हैं एक फैक्ट के बारे में जो जेईई मेंस के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है, और वो फैक्ट ये है कि जेईई मेंस में 50% जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजी क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 300 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 50% का मतलब है 150 मार्क्स। तो ये 150 मार्क्स कोई भी स्कोर कर सकता है। अब बच्चे पूछेंगे कि बहुत सारे बच्चों के साथ होता यह है कि वो प्रिपेयर तो बहुत करते हैं लेकिन ये 150 वाले बैरियर से काफी नीचे फॉल करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जब तुम बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे थे तब तुम्हारे स्कूल में ऐसा पढ़ाया गया था कि जो ज्यादा टफ क्वेश्चन है उस पर ज्यादा टाइम दिया गया, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि इजी टॉपिक्स पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। इसके वजह से बच्चों के दिमाग में तो वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बारे में, पढ़ने के बारे में ख्याल ही नहीं आता, तो पूरा टाइम क्या करते हैं, टफ क्वेश्चन, टफ चैप्टर, टफ टॉपिक, बस यही करते रह जाते हैं। अब इसके चक्कर में होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ टफ किया, इजी किया ही नहीं। तो पेपर में जब इजी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो वो बनेगा नहीं, और टफ क्वेश्चन अगर किया है तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि जब टफ क्वेश्चन ही है तो उसे टफ क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन ही आएगा, तो वो छूटने के भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। और टफ क्वेश्चन की तुम वेटेज देख सकते हो, ज्यादा होता नहीं है, 20% ही टफ क्वेश्चन आते हैं और ज्यादा जो वेटेज है वो तुम्हारा इजी क्वेश्चन का है। यही रीजन होता है कि बच्चे इजी क्वेश्चन करते नहीं और टफ क्वेश्चन करते हैं, उसमें से भी बहुत सारा छूट किया जाता है, इसीलिए वो 150 से नीचे लाई करते हैं। तो तुम्हें जरूरत है इजी क्वेश्चंस को पहले टारगेट करने की, क्योंकि यहाँ इजी टफ तुम्हें कुछ मैटर नहीं करेगा तुम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करके आते हो। हर क्वेश्चन तुम्हें 4 नंबर ही देने वाला है। तो इजी क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए पहले तुम्हें इजी टॉपिक्स की लिस्ट जाननी है। इजी टॉपिक्स की लिस्ट तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगी। तो ये 150 तो कोई भी स्कोर कर सकता है। मॉडरेट क्वेश्चंस की बात करें तो 30% वेटेज के साथ आती है, मतलब 90 मार्क्स। अब इस 90 मार्क्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये पार्ट होगा 40-45 के 2 डिविजन्स में। बच्चों के साथ होता यह है कि जो मॉडरेट वाला सेक्शन है, इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो उन्होंने पढ़ रखे होते हैं, अब उनके लिए इजी बन जाता है, और जो टॉपिक्स उन्होंने छोड़ रखे हैं वो उनके लिए टफ एंड पे चले जाता है। मतलब जो कर लिए वो तो इजी एंड पे, और जो नहीं किए वो टफ एंड पे। तो जो कर लिए प्लस जो ऑलरेडी इजी है, तो ये 45 + 150 195 उन्हें दिला करके जाएगा। अब इस टफ और इस 45, इस 60 मार्क्स और इस 45 मार्क्स, इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो होंगे ही, बहुत बार होता ही है ऐसा, उसमें से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बच्चों को आ रहे होते हैं और ये इन्हें 200+ मार्क्स लेकर के चले जाता है। तो ये हो गई स्ट्रेटेजी की बातें। अब आते हैं चैप्टर्स के लिस्ट के ऊपर। तो पहले फिजिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमने 3 कैटेगरी में, पहली बात बता दूं, इजी टॉपिक से सिलेक्ट किया। इस इजी टॉपिक को भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये तुम्हारे लिए ही आसानी करेगा कि देख सकते हो कि तुम्हारे पास अब कितना टाइम बचा हुआ है, उसके हिसाब से पहले हम किन चैप्टर्स को प्रिपेयर करें। तो ये जो 3 पार्ट है ये प्रिपरेशन लेवल पर है, प्रिपरेशन लेवल में कौन कितना टफ है। तो सबसे इजी ये तीनों टॉपिक्स है, फिर उसके बाद ये तीनों टॉपिक, और उसके बाद ये दोनों। मॉडर्न फिजिक्स सबसे इजी है,
इसमें कुछ फॉर्मूले हैं वो रट लिया तो 5 नंबर आराम से। यूनिट डायमेंशन वेक्टर बच्चों का खेल है, इसीलिए बच्चों जैसा इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये अगर पढ़ो ना पढ़ो एक बराबर है। अब इतना प्रैक्टिस बचपन में हो चुका होता है इसका कि आप कहीं भी पढ़ के जाओ तो भी वहां क्वेश्चन इसका बन जाएगा। ये भी हो गया। सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स 4-5 फॉर्मूलों में तो पूरा चैप्टर निपट चुका है, तो इसे नहीं किया तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी तुम्हारी। अब नेक्स्ट आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो तुम्हारा 12th का चैप्टर है उसके स्टार्टिंग का ये चैप्टर है। स्टार्टिंग में होता है यह कि माहौल काफी लाइट होता है, उस समय यही सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, तो इसे बच्चे बार बार करते हैं। टर्म 1 में पूछा जाएगा, टर्म 1 में अगर क्लास टेस्ट हो रहा है और भी कोई छोटे छोटे टेस्ट हो रहे हैं उसमें भी ये चैप्टर पूछे जाएंगे, तो बार बार ये प्रिपरेशन इसका चैप्टर का होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसलिए ये भी तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा लेंथी है तो इसको प्रिपेयर करने में टाइम लगता है। तो ये हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, ये तुम इसका बहुत सारा पार्ट 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतने साल पढ़े हो, फिर भी अगर तुम छोड़ करके जाते हो इन टॉपिक्स को तब तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। जो तुम्हें 6-7 से पढ़ाया जा रहा है उसे छोड़ करके जो एकदम नया नया है सिलेबस में उसे पढ़ने के ऊपर जंप कर रहे हो, तो उससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या कहूं। अब नेक्स्ट और लास्ट 2 फिजिक्स से टॉपिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया तो फ्लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए भी बन चुका है। एक्चुअल में होता ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्टिंग का चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी उसके बाद आता है। तो मतलब एक फ्लो में आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सब ये सारा हो गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी भी, ये सारे फ्लो वाले चैप्टर हैं, पर ये जो है थोड़े से लेंथी चैप्टर्स है, थोड़े से बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगते हैं, इसलिए टफ एंड पे है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें, पूरे अगर सिलेबस को देखें तो ये सारे इजी चैप्टर्स के कैटेगरी में आते हैं। पर इसी इजी के कैटेगरी में भी हमने फर्दर और सब डिविजन्स किए हैं, जैसे 3 सब डिविजन्स देख सकते हो, ताकि अब मान लेते हैं सिर्फ तुम्हारे पास 7 दिन बचे, उसमें से तुम क्या करोगे, तो उसमें सिर्फ तुम्हें इजी के अंदर भी जो इजी टॉपिक्स है ना सिर्फ वो करके जो फिजिक्स में हो गया, ये सारे सिर्फ 8 टॉपिक है जो कि तुम्हें दिलाएंगे 60 मार्क्स। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी वही, पहले इजी के अंदर भी इजी, मीडियम और डिफिकल्ट। इजी में सबसे पहले आता है सॉलिड स्टेट सरफेस केमिस्ट्री, पूरा रटने वाला चैप्टर है। पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सारा का सारा रटने वाला चैप्टर है। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, इसमें कुछ लॉजिकल थिंकिंग ही नहीं है। अब बोलोगे रटने वाला है तो इजी कैसे हो गया? जेई मेंस का मतलब है अगर रटने वाला मिल गया ना तो उससे इजी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जेई मेंस सारा खेल जो खेलता है वो लॉजिक्स के ऊपर करता है। लॉजिक्स वाले चैप्टर को पकड़ लिया, जेई मेंस तुम्हें पीट करके रख देगा। तो रटने वाला तुम्हें जितना मिले ना उसको स्किप मत करो, क्योंकि रटने का मतलब ये है कि अगर तुमने एक बार पढ़ लिया प्रिपरेशन के समय तो बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा क्या, अगर सारे के सारे तुम्हें याद है तो वहां सब लिख करके आ जाओगे एग्जाम में। लेकिन लॉजिक्स वाले क्वेश्चन क्या है, तुम्हें वहां बैठ करके सॉल्व करना, तुम्हारा टाइम ही बहुत लेगा। रटने वाला में क्या है, एक बार रटा हुआ है, बस क्वेश्चन देखा, क्लिक हुआ, टिक लगाया, तो उसमें टाइम भी तुम्हारा बचता है और एश्योरिटी होती है कि ये सारे क्वेश्चन अगर मैंने पढ़ रखे तो वहां हो जाएंगे। तो केमिस्ट्री में जो इजी के अंदर इजी है वो सारे तो तुम्हारे रटने वाले हैं। फिर पीरियोडिक टेबल, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ये सारे टॉपिक्स वो हैं जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। मोल कॉन्सेप्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम स्टार्टिंग का चैप्टर है, ये भी 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये एक बार तुमने पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया, उसका डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ा हुआ है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वहां से एक लिंक बनते चल जाता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और एक बार देखने में स्टार्टिंग में लगता है काफी लेंथी और हार्ड है, पर है नहीं ऐसा। एक बार पढ़ के खत्म करो फिर लगेगा ये क्या था, ये तो तुरंत खत्म हो गया। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी ऐसे ही, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब भी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो नया नया बहुत ज्यादा करना है, ऐसा कुछ नहीं है, सब बचपन से करते आ रहे हैं। 9 टॉपिक्स है, 72 मार्क्स तुम्हें दे करके जाएंगे, इसमें बताने लायक ऐसा कुछ था नहीं, सारे के सारे। बस क्या होता है कि इतने सारे चैप्टर्स देख करके बच्चे उलझ जाते हैं, अब इसमें से क्या करे क्या ना करे, किसमें से कितना वेटेज है, तो उसी के लिए वीडियो है, ये देखो और सिर्फ इतने चैप्टर करो, 200+ मार्क्स इजीली आएंगे। फिर आता है मैथमेटिक्स के ऊपर, इसमें से भी वही इजी के अंदर इजी, फिर मीडियम, फिर डिफिकल्ट। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, इसमें क्या कहो, कोई फॉर्मूला ही नहीं है, 1-2 फॉर्मूले में पूरा चैप्टर खत्म है, उसमें से भी तुम्हें 3 क्वेश्चन मिलते हैं, इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए। फिर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी तुम्हारे बचपन का चैप्टर है। सेट्स, रिलेशन, फंक्शन बचपन का चैप्टर है। मैथमेटिकल रीजनिंग, जब से बड़े हुए हो रीजनिंग, लॉजिक बच्चों को फूट कर भरा जाता है तुम्हारे दिमाग में। ये चैप्टर्स बस नाम के, इसमें कुछ फॉर्मूले भी नहीं है,
ग्रामर्स के ऊपर खेलते हैं इसमें बहुत ज्यादा। ये तो मतलब इससे ज्यादा हलवा मुझे आज तक जेईई मेंस में कोई टॉपिक लगा ही नहीं। मैट्रिसेज एंड डिटरमिनेंट्स, मैट्रिसेज पहले से पढ़ते आ रहे थे, डिटरमिनेंट्स फ्लो बना दिया। बाइनोमियल थ्योरम 2-3 फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर खत्म है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री एक साथ लिंक में आता है और तुम्हें 5+2 7 क्वेश्चन देकर के जाता है, तो अगर थोड़ा लेंथी भी है तो इसे तुम लीव तो नहीं कर सकते। थोड़ा सा टफ भी जाए लेकिन करके जाना है, 5 क्वेश्चन कम नहीं होते। और कोऑर्डिनेट कर लिया तो 3D भी कर लो, लिंक बन चुका है। कोऑर्डिनेट ही सबसे टफ है, अगर ये कर लिया तो इसे करने में उतना टाइम नहीं लगेगा। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचपन से करते आ रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर भी अभी पढ़ लिया, 11th में हो गया, बस बात खत्म। तो ये सारे थे तुम्हारे ईजी के अंदर भी, ईजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट टॉपिक्स। हाँ, एक बार मैथ में भी ये तुम्हारे 9 टॉपिक्स टोटल कवर किए, जिसमें 76 मार्क्स मिलते हैं। और अगर सारे सब्जेक्ट्स का टोटल कर दे तो 8 + 9 + 9 26 टॉपिक्स में 60 + 72 + 76 208 मार्क्स तुम्हें मिल रहे हैं। और क्या चाहिए, इससे ज्यादा और तुम्हें कुछ मिल नहीं सकता। अब अगर कुछ दोस्त प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें भी ये वीडियो शेयर करो ताकि उन्हें भी मदद मिले। अपनी फ्रेंड की भी हेल्प करना सीखो, तभी वो भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। बहुत बार होता है कि हम सोचते हैं हम अपनी फ्रेंड की हेल्प ना करेंगे, वो हमसे आगे निकल जाएगा, तो वैसे ही उसके पास भी कुछ कंटेंट होगा और वो तुम्हें शेयर नहीं करेगा। तो तुम भी अपने फ्रेंड को शेयर करो, वो भी तुम्हें शेयर करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।